हेलो एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जहाँ से मैंने कल का वीडियो स्टॉप किया है उसी दिन कल का ही वीडियो है। तो नाइट में मैं डिनर बना रही हूँ। तो आज डिनर में बना रही हूँ मैं खीर। और थेपला। क्यों खीर, तो कुछ खास वजह थी नहीं, बस ऐसे ही मेरे घर में खीर बनती रहती है क्योंकि हम सबको खीर बहुत फेवरेट है। तो इसीलिए बस सोचा चलो रोज़ रोज़ क्या खाना बनाए, इससे आज कुछ अलग हो जाए इससे। इसीलिए आज मैंने खीर बनाई थी। तो खीर यहाँ पे मैं चावल पका लिए थे और उसके बाद दूध डाल दिया। और अभी यहाँ पे मैं थोड़े से बादाम डाल रही हूँ क्योंकि और कुछ ड्राई फ्रूट तो मेरे घर में कोई खाता नहीं, अंदर से निकल निकल के साइड में रख देते, तो फिर कोई मतलब नहीं खीर में ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालने का। तो इसलिए यहाँ पे मैं 7-8 बादाम डाल दूँगी और फिर खीर को अच्छे से पका लूँगी। और उसके साथ मैं बना रही हूँ थेपला खीर के साथ। आप लोग सोच रहे होगे स्वीट और तीखा साथ में, हाँ हम लोग स्वीट और तीखा साथ में खाते हैं। आप भी कभी ट्राई करना, खीर के साथ थेपला बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो गुजरात में तो थेपला चाय के साथ भी लेते हैं लोग। तो नाश्ते पे के तौर पे ज़्यादा थेपला बनता है, लेकिन मेरे घर में मैं आज डिनर में बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आटे में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, हरी मिर्च का, और साथ में बेसिक मसाले डाल दिए। और उसके बाद डाल दिया है खूब सारी मेथी, 500 ग्राम जितनी मेथी डाल दी होगी। ऐसे तो कोई मेथी की सब्ज़ी बच्चे खाते नहीं हैं, तो बच्चों को खिलाने के लिए। और हाँ, उसमें खटास और थोड़ी सी स्वीट डालना ना भूले, उससे उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो मैंने थोड़ी सी खट्टी छाछ डाली थी और 1-1.5 चम्मच जितना शुगर डाला था। और फिर जैसे ही हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं, लेकिन इसमें पानी कम जाता है। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर थेपले बेलने में बहुत तकलीफ़ आती है। मेरे साथ भी कल कुछ ऐसा ही हुआ था। पानी डाल तो मैं कम ही रही थी, लेकिन थोड़ा सा वैसे वो पानी का बर्तन मुझसे थोड़ा छूट गया तो पानी ज़्यादा हो गया था। और ना आटा भी ख़त्म हो गया था घर में, मुझे आटा पीसना था। तो अभी नाइट में तो मैं पीस नहीं पाती थी, तो मैं कल सुबह ही आटा पीसूँगी। और फिर मुझे जैसे तैसे करके थेपला बनाना पड़ा। तो थेपला का शेप भी अच्छा नहीं आ रहा था, थोड़ी बेलने में दिक्कतें आ रही थी। तो आप लोग भी बनाओ तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे बन रहे गर्मा गर्म थेपले, और साथ के साथ बच्चों को भी मैं खिलाती जा रही हूँ साथ में, ताकि जल्दी जल्दी से मेरे सारे काम फिनिश हो जाए और वो दोनों भी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाए। देखो मुझे चकले पर से बार बार आटा निकालना पड़ता है और बहुत सारा सूखा आटा भी लेना पड़ रहा था। और साथ में मैंने थोड़ा सा बेसन भी डाला था। गेहूं के आटे के साथ बेसन अच्छा लगता है थेपले में, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। बेसन भी थोड़ा सा चिकना सा आता है, चने का आटा। और फिर पानी भी ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा तो उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और क्या, मेथी में भी थोड़ी नमी होती है और उसको मैंने पानी में वॉश करके रखी थी, तो ज़्यादा सूखी नहीं थी मेथी, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके कर लिया, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस वही सालों पुराना। और ये दूसरा दिन है, आज सुबह के वीडियो है। तो आज सुबह मैंने जैसे आप लोगों को कल बोला, मेरा आटा ख़त्म हो गया था और मैंने 2 दिन पहले ही कुछ पीसा था चक्की में, तो मैंने आटा चक्की साफ़ नहीं की थी। तो इसलिए जब भी हमें आटा पीसना हो तो आटा से चक्की को साफ़ करना ही पड़ता है, फिर ही हम उसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो वो लोड नहीं होगी और अच्छे से नहीं हमारा आटा पीसेगा नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे ये पीस लूँगी। और ना आज कल रात को सडनली मुझे ना बुखार आ गया था फिर से, तो मुझे दवाई लेके मैं सो गई। तो फिर पता ही नहीं चला सुबह कब अलार्म बजा या ना बजा, या फिर मैं ही खुद बंद करके सो गई हूँ। और बच्चों को मैं स्कूल नहीं भेज पाई थी और उठने में बहुत देरी हो गई थी, 7 साढ़े 7 जैसा हो गया था। तो उठ के चाय नाश्ता करने के बाद मैं सीधा आ गई थी ऊपर, जहाँ मेरी आटा चक्की है। तो ये मैंने साफ़ कर लिया। और ये देखो ऐसे गेहूँ भरते, इसमें ऊपर जगह होती है, उसमें गेहूँ फुल कर दिया। और इतना गेहूँ आज मैं पीस लूँगी जिससे 15 दिन चलेगा। और जैसे ऊपर आटा चक्की चल रही, बच्चे वैसे भी आज स्कूल गए नहीं थे, तो सोचा क्यों ना आज घर की डीप क्लीनिंग कर ही लूँ, क्योंकि ऊपर ना मुझे बहुत जाले जैसा लग रहा था। और मेरे घर के आजू बाजू ना बहुत सारे खेत है, तो खेतों की वजह से ना मिट्टी उड़ उड़ के आती है। अब आजकल हवाएं भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो फिर बहुत सारे जाले भी हो गए थे। और पीओपी है, पीओपी करवाया हुआ है हमने, तो पीओपी में बहुत सारा धूल मिट्टी जमा हो जाता है। अब जितनी ज़्यादा घर की शोभा करके रखे उतनी ज़्यादा सफाई भी करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे कैमरा थोड़ा अंशु ने हिला दिया था, वो शूट कर रहा था, तो
इसलिए थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम आ रही, तो माफ़ करना। तो सोचा चलो आज ये भी साफ़ सफाई कर लेते हैं घर की, क्योंकि बच्चे वैसे भी घर पे थे, उनका आने का कोई टेंशन था नहीं कि जाएंगे आएंगे, स्कूल से आएंगे तो सब रेडी चाहिए होगा। तो सोचा आज चलो बच्चे घर पे है तो मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। तो उन दोनों को नहला धुला के सबको मैं लग गई थी अपने ये कामों में। और बहुत सारा कचरा निकला था आज, मतलब एक काम लिया दूसरा काम लिया और पता ही नहीं चला करते करते मैंने कितना काम कर लिया। और करना ही चाहिए, हमारा ही तो घर है, किसी और का थोड़ी ना है। हम नहीं साफ़ रखेंगे तो कौन रखेगा। और अपना घर तो किसको साफ़ सुथरा पसंद नहीं है, सबको पसंद होता है साफ़ सुथरा घर। तो अगर कोई आता है और नीचे इतना साफ़ सुफ हम डेली करते हैं और ऊपर का वैसे का वैसा गंदा पड़ा होता है तो अच्छा नहीं लगता। और जालियों में भी ये जो मॉस्किटो जाली है ना, मच्छर जाली होती है हमारी, उसमें बहुत सारी मिट्टी जम जाती है। ये देखो पंखे की हालत देखो, और ऊपर से बेडरूम का पंखा वाइट कलर का है, फिर तो पूछना ही नहीं है कुछ। तो ऊपर से मैं जैसे जैसे जाले निकाल रही हूँ, साथ के साथ पंखे के ऊपर से भी धूल मिट्टी, ये सारी जगहों पे धूल की बहुत सारी परत जम गई थी। तो साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, 2-2.5 घंटे तो लग ही गए थे। और निकाला तो फिर सोचा चलो आज विंडो भी साफ़ कर ले। तो विंडो के कर्टन पे देखा तो वहाँ पे धूल जमी थी, तो सोचा चलो साथ के साथ इसकी भी सफाई कर देते हैं। और देखो इसकी डिज़ाइन ऐसी है, पूरी बेड के ऊपर से आता है। और ना साथ के साथ मैंने फिर पर्दे भी निकाल दिए, क्योंकि पर्दे भी गंदे हो रहे थे। और पर्दे निकाल के विंडो की सफाई बहुत अच्छे से हो जाती। तो बेडरूम में पूरी 3 विंडो है, तीनों की तीनों विंडो को मैंने बिल्कुल ऐसे ही साफ़ कर लिया था। साइडों में कोनों में बहुत सारे जाले और धूल मिट्टी लग गई थी, क्योंकि मैंने 15-20 दिनों से यहाँ पे कुछ सफाई की। महीने में 2 बार तो यहाँ सफाई करनी पड़ती है। आप देख सकते हो पीछे खेत है वो, अभी तो वो हरा भरा है, लेकिन जब वहाँ पे वो तंबाकू सूख जाएगा ना, फिर वहीं से भी इतना ही कचरा आएगा। अभी उस तरफ से कम आता है। और ये जो आपको जो पेड़ दिख रहे हैं ना, वो कॉलेज के पेड़ है। वहाँ पे एक कॉलेज है, वो कॉलेज का वो है, शीशे में कॉलेज दिख ही रहा होगा आप लोगों को, वो दूसरा वाला है। बीच में 2 खेत है और आजू बाजू कॉलेज है, ऐसा है। और पीछे घर है, तो आप लोग सोच सकते हो क्या हालत होगी। और आगे की साइड ना रोड है, पूरी मेन रोड जाती है, हाईवे जैसा है। वहाँ पे से पूरा दिन व्हीकल आते जाते रहते हैं ना, तो बहुत सारे पॉल्यूशन भी आता है। तो ना इस वजह से पंखे बहुत ब्लैक हो जाती है। ऐसे तो ये एंटी डस्ट फैंस है, लेकिन कुछ एंटी डस्ट जैसा होता नहीं, आके सब कुछ चिपक ही जाता है। वो सब कहने की बातें होती है, एंटी डस्ट, क्योंकि कलर भी वाइट है। और हमने ना पीओपी से मैच कलर लिया था, इसलिए ग्रे वाइट, अरे सॉरी, थोड़ा सा वो कॉफ़ी कलर और थोड़ा सा वाइट है। वाइट भी नहीं कहेंगे, क्रीम कलर जैसा है। तो उसमें थोड़ा सा भी गंदा जम जाता है तो बहुत दिखाई देता है। और ना मैं पूरा दिन मेरी विंडो खुली ही रहती है, बंद नहीं करती हूँ कभी, नाइट में ही बंद करती हूँ, मच्छर जाली बंद कर देती हूँ। तो इस वजह से थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि अभी सारा घर बंद करके ऐसे तो हम घर में नहीं रह सकते, हमें थोड़ी बाहर की खुली हवा भी चाहिए होती है। तो आगे की साफ़ करके आगे ना जाली लगी हुई, इसलिए विंडो को पूरी साफ़ करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। और पीछे की तरफ आ गई हूँ और सभी ग्रिलिंग को पहले साफ़ कर लूँगी, ग्रिल अच्छे से साफ़ हो जाएगी, फिर उसके बाद विंडो के कांच और सभी को अभी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ना मैंने एक बड़ा सा दुपट्टा ही ले लिया था, जो वेस्टेज वाला था ना, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े लेते हैं ना, तो फिर हमें सूखा कपड़ा लेना पड़ता। मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ कपड़े को गीला किया और नीचे की तरफ सूखा रखा था। उससे क्या, ऊपर मैं पहले गीले कपड़े से पोंछ लेती थी, फिर बाद में मैं सूखे कपड़े से पोंछ लेती थी बारी बारी से। तो इसी तरह आज मैंने पूरा ब्रह्मास्त्र उठाया है, सफाई का पता ही नहीं चला। ले लिया तो ऊपर का ही था, लेकिन 1-2-3 काम करते करते पता नहीं चला कब तक मैंने इतना बड़ा ले लिया। और जब काम पूरे हुए थे तब मेरी हालत देखने वाली थी। तो यहाँ पे दूसरी विंडो पे भी मैं आ गई हूँ। और वो जो पीओपी ना, बेड के साइड में 2 विंडो है, जो बेड साइड टेबल है ना, दोनों के ऊपर विंडो है। तो ये कॉर्नर वाली छोटी सी विंडो थी, और उसके साथ साथ मैंने किचन की विंडो की भी सफाई कर ली साथ के साथ, क्योंकि अंदर की तरफ तो मैंने कर लिया था, लेकिन बाहर थोड़ा सा बाकी रह गया था। तो सभी एक ही लाइन में है, तो सोचा चलो इसको क्यों बाकी छोड़े, इसको भी साथ में आज ले ही लेते, अगर सारा बीड़ा उठाया ही है काम करने का, सफाई करने का। तो उसके बाद बारी आ जाती है, फिर से मैं अंदर आ गई थी, बाहर का सारा कुछ हो गया था। तो ये बड़ी वाली विंडो का कर्टन मुझे निकालना था। 2 विंडो का तो निकाल दिया था, एक बड़ी वाली विंडो का
निकालना था। तो यहाँ पे मैं दोनों कर्टन, और साथ के साथ आज मैंने ना सारे कपड़े हाथ से वॉश किए थे। आज मेरी जो हालत हुई थी, काम का फॉर्म में फ्लो में काम तो कर लिया, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लेकिन बाद में मेरी जो हालत हुई थी ना, वो देखने वाली थी। तो साथ में ये विंडो भी साफ़ कर लूँगी एज़ इट इज़ वैसे ही। पहले सारी ग्रिल ना सारी अंदर की तरफ है, और ये मॉस्किटो जाली भी साफ़ कर लेंगे, मतलब मच्छर जाली भी, उसको तो साफ़ होना ये तो बहुत साफ़ होती रहती है मेरी वैसे भी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो साथ के साथ अब बस अभी हो गई थी सारी सफाई, और मैं ये गर्म पानी में और पाउडर डाल के, मतलब कि सर्फ डाल के अच्छे से मैं इन्हें भिगो दूँगी, ताकि मैं जब तक झाड़ू पोछा करूँगी तब तक इनमें से जो भी मैल होगा वो निकल जाएगा और मुझे धोने में आसानी होगी। और उसके बाद बारी आती है बेडशीट तो मैंने 2 दिन पहले ही चेंज की थी, लेकिन क्या था कि ये सारा कुछ ऊपर से साफ़ किया तो नीचे बहुत कुछ गिरा हुआ था, तो साथ के साथ बेडशीट भी चेंज कर दी, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी वाली बेडशीट में तो सोया नहीं जाता इसलिए। और बच्चे वैसे भी पूरा दिन ये रूम में उछल कूद मचाते रहते हैं, तो ज़्यादा गंदा कर देते हैं। तो उस बार तो मैंने ये कुशन कवर, पिलो कवर चेंज नहीं किए थे, तो इस बार साथ के साथ पिलो कवर भी चेंज कर दिए। और उसके बाद नहा धो के सारे कपड़े हाथ से धोने के बाद नहा के मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने तेल लिया और तेल में ज़ीरा और राई डाल दिया, दोनों चटक जाए तब तक मैं, आज इतनी देर हो गई थी कि बच्चों को बहुत भूख लगी थी, तो साथ के साथ जब तक जीरा और राई चटक रहा है उतनी देर में मैंने आटा भी निकाल लिया, जो मैंने तो रेडी करके रख दिया आटा। और उसके बाद साबुत लहसुन डाल के सब्ज़ी झोंक दी है ऑयल में, सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है। फिर अपने वो बेसिक मसाले, और कपड़े ना इतने सारे हाथों से धोए थे, सारे कर्टन्स, सारी वो बेडशीट निकाली थी, वो सब कुछ निकाला था और हाथ से धोया था। तो अभी ना मुझे जैसे मेरे हाथ ध्रुज रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, काँप रहे थे पूरे हाथ, लेकिन क्या बच्चे को भी भूख लगी थी, जल्दी से खाना बना था, हस्बैंड का भी आने का टाइम हो गया था, उनको भी खाना था। किसी ने बोला नहीं था मुझे इतना काम करने को, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है, मतलब जब तक मैं दूसरे सारे काम निपटाऊंगी ना, तब तक इसका फिर से ये मेरा सफाई का काम वापस से रेडी होगा। अभी मुझे ऊपर भी जाना है, ऊपर की तो मैंने डीप क्लीनिंग कहीं से स्टार्ट ही नहीं की है। ऐसा नहीं होता है मेरे घर में कि मैं दिवाली हो तभी सफाई करूँ, वैसे भी मैं करती हुई रहती हूँ, चालू ही रखती हूँ कुछ ना कुछ। तो सब्ज़ी में पानी डाल दिया है और साथ के साथ आटा भी गूँथ लूँगी। अगर मेरा बस चले तो मैं एक दिन में ही सारा काम कर लूँ, लेकिन क्या कर नहीं सकते हैं, बच्चों के हस्बैंड के साथ रहना है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे साथ के साथ मैं फटाफट रोटियाँ भी बना लूँगी। और अभी तो मुझे ना बहुत सारा क्लटर भी करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में क्लटर ज़्यादा हो गया है, तो सभी चीज़ों को क्लटर भी करना है, एक एक करके। पहले नीचे का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ऊपर कुछ क्लटर वटर नहीं होता है, ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि ऊपर तो कोई यूज़ ही नहीं करता है ज़्यादा, तीनों के तीनों बेडरूम वैसे ही पड़े रहते हैं। मंदिर का एक हिस्सा यूज़ होता है, और वो जो स्टोर रूम है जिसमें ये आटा चक्की और वो सब, तो आटा चक्की जब भी मैं यूज़ करती हूँ तब उस रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो उसकी बारी कल आएगी, क्योंकि अभी मुझे और भी कुछ पीसना है। मेरा 2 दिन तक पीसने का काम चालू रहेगा। आटा चक्की चालू करके फिर मैं ऐसे ही काम करती रहती हूँ तब तक, जब तक हमारा आटा भी पीस जाए और दूसरे काम भी मेरे हो जाए। साथ के साथ मैं बाजरे का आटा, फिर हांडवा ढोकला का आटा सब कुछ पीस लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर से हम लोग चक्की की इतनी सफाई करनी पड़ती है, वो सब नहीं होता बार बार, इसलिए मैं एक ही बारी में लगभग 20-25 दिन का तो काम कर ही लेती हूँ। कभी कभार महीने तक भी चल जाता है, करना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा कितने काम रोज़ डेली के डेली चलते रहते हैं। और जब तक रोटियां बन गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे ड्यूटी पर से, तो आते ही एक पप्पी आ गया था, तो योग और उसके पापा दोनों पप्पी को रोटी खिला रहे। अब ये दोनों पप्पी इसको रोटियां खिलाएगी, फिर वो शुशु पॉटी कर जाएगी आके, फिर बाद में मुझे सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन क्या करें, अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको भी तो भूख लगती होगी, माँ नहीं है उनकी, तो रोटी खिला देते कभी कभी। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड गाठिया लेके आ गए थे। गाठिया हमारा गुजरात का बहुत ही फेमस फरसाण होता है,
और वो जहाँ पे आज उनकी जहाँ ड्यूटी थी वहाँ पे ये गांठिया मिलता है। पहले हम वहाँ रहते थे तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड जब भी वहाँ जाते हैं तो मैं मंगवाती हूँ। और मेरे घर में सबको जी बहुत पसंद है। इसके साथ चटनी जो आती है ना वो बहुत टेस्टी होती है। और ये है पपाया का छीण। वैसे ही पपाया को छीन देते मतलब कद्दूकस कर देते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। और सारे काम निपटाने के बाद बारी आती है कपड़ों को सुखाने की, क्योंकि कपड़े धो के तो रख दिए लेकिन जब तक सुखाएंगे नहीं तब तक काम कैसे होगा। और आप देख ही सकते हो कितने कपड़े हैं। ये दुपट्टा मैंने लिया था सफाई के लिए और ये मेरे दुपट्टे पूरा दिन होते मैं ऐसे फोल्ड कर करके ये कपड़े डालती हूँ। उससे क्या वो जगह कम रोकते हैं, क्योंकि अभी मेरी ना 2 डोरियाँ और थी जो टूट गई है, तो इसलिए मैं यहीं पे जो हमारे तार है ना वहीं पे सुखा देती हूँ कपड़ों को। सूख जाते हैं अच्छे से, बहुत अच्छी धूप आती है। अभी 2-3 घंटे में तो मैं ले भी लूँगी कपड़ों को, उतार भी लूँगी, उतनी ज़्यादा धूप आती है। लेकिन कपड़ों को धोते धोते आज मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और साथ के साथ ये सब चेंज किया था तो अभी तो मेरा हॉल का और ऊपर के रूम्स का कर्टन सारे बाकी, लेकिन मैं एक एक रूम करके करती हूँ, एक साथ सभी कुछ नहीं कर देती अगर एक। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।